मित्रों, आज बिहार सरकार ने 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में आज ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। हम जो इसमें बात करने का प्रयास कर रहे हैं वो है बिहार के अंदर पिछली साल जो नियुक्ति हुई थी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक की, लगभग 8,000 सीटों पे, जिसके अंदर 2200 से कुछ ज़्यादा शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य निदेशक नियुक्ति है। ये जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति के अंदर हर उस प्रक्रिया जो कि एक सामान्य शिक्षक की होती है, इस प्रकार सामान्य विषय के अंदर बीएड होता है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के अंदर बीपीएड होता है। जिस तरह से सामान्य शिक्षक में ए स्टेट होता है, उसी तरह से शारीरिक शिक्षा के अंदर भी ए स्टेट ही हुआ। उसी प्रक्रिया में मेरिट बना और नियुक्ति दी गई। आप सोचिए कि जिस किसी ने भी, अर्थात जिस विभाग ने भी, जिस कर्मचारी ने भी, जिस अधिकारी ने भी इस नियमावली के तहत नियुक्ति किया है, आप जरा सोचिए कि उन्हें कहा जाता है कि आपको अंशकालिक रखा जाएगा, अर्थात कुछ देर की ही आपकी ड्यूटी है और आप उसके बाद आप घर जा कर के आप अपना और भी कोई काम कर सकते हैं। आप कल्पना करिए कि अगर कोई अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर है और वो अगर जाता है विद्यालय पढ़ाने, और अगर 12 या 1 बजे के आसपास अगर वहाँ से निकलता है, आप बताइए ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ करेगा। घर के पास रहता है तो कुछ कर सकता है, अन्यथा आप बताइए कि 1 या 2 बजे के बाद क्या करेगा। आप सोच सकते हैं कि परिवार किस तरह से गुजारा हो सकता है इस 60,000 की नौकरी में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। शायद आपने भारत के किसी कोने में इस वेतनमान पर नियुक्ति नहीं देखी। यूपी में हुआ है, परंतु यूपी के अंदर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सब अपने अगल बगल आसपास के गांव के हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर पहले तमाम वादे कर रही है सरकार कि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों से अच्छे बच्चे तैयार हों, उनके अंदर अनुशासन हो, और वास्तव में जब से शारीरिक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं तब से अनुशासन वास्तव में बदला है विद्यालय का। सरकार तमाम घोषणाएं करती है, तमाम बजट पास कर रही है कि विद्यालय के अंदर सुधार है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि शारीरिक शिक्षक नहीं बनाया गया, अनुदेशक बनाया गया, वो भी अंशकालिक। हालात इतने बुरे हो चुके हैं इसमें नियुक्त जो साल भर के जो भी शिक्षक हैं, कि आज नहीं तो कल इस सामने जो पंखा दिख रहा है इस पर लटक के मरेंगे। जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, किस परिवेश में गुजारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं कोई सब्सक्राइबर के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, परंतु मेरा जो अपने अंदर का जो आग है वो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मेरा मन हल्का हो सके। आप लोगों ने नौकरी दिया हमें, क्या दिया? 8,000। क्या कहा? अंशकालिक ड्यूटी है आपकी। हालात क्या हो चुके हैं आपको मालूम है? आप कभी हमारे जगह पर खड़े होकर सोचिए, देखिए क्या हालात हो गए। 8,000 की नौकरी में सैलरी मिलती है, ख़त्म हो जाती है। बाहर प्रदेश में आकर के नौकरी कर रहा है तो ना कोई जान ना पहचान। जिस उम्र में माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग उनका हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, आज हम उनसे हाथ फैला रहे हैं। मैं तो कहीं का नहीं छोड़ा आप लोगों ने।
जहाँ तहाँ पढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, नई नियुक्ति हो रही है, उनमें भी बहुत सारी अलग अलग सेवा शर्त और अलग अलग वेतन मांग दिया जा रहा है, बढ़ा बढ़ा करके। हमें क्या दिया गया? 8,000। सत्य बताएं तो हालात वास्तव में बहुत 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 बुरे हो चुके हैं। 14 महीने में 14 कर्म हो गया है। इस रूम में हम लोग रह रहे हैं, ये भी किसी की कृपा से, जिसका किराया नहीं दिया जा पा रहा है। मैं इस वीडियो में ना कोई एडिटिंग करने वाला हूँ, ना कोई वीडियो चलाने वाला हूँ, ना कोई मैं स्लोगन देने वाला हूँ, कुछ नहीं। बिल्कुल जो मेरे मन में है मैं बोल दिया। जिसको अगर लगेगा अपनत्व जैसा, हालांकि भले मेरी वीडियो से संबंधित है या ना हो, अगर उसके मन में होगा कि हाँ मेरे अंदर की पीड़ा है, अगर किसी को फॉरवर्ड करना हो तो कर देगा, शेयर करना हो कर देगा, नहीं भी करेगा तो मेरी बात को सुन ले। क्योंकि हम लोगों ने हर उस दरवाजे पे, जिस दरवाजे पे हमें आस थी, हम लोग गए थे, मंत्री से लेकर के, विधायक से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, मीडिया, पत्रिका, पेपर, हर जगह हम लोग गए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भी नहीं पता कि ये जो सेवा है हमारी, जो हमें वेतन दिया जा रहा है, जो हमारी नियमावली है, कब तक उसके अंदर बदलाव। हमने बस इतना ही कहा कि समय आ गया है ये ऊपर लटकने वाला, क्योंकि हम लोग लगभग साल भर से ये कर रहे हैं। ये इधर से मांगना, उधर से मांगना, इधर से मांगना, उधर से मांगना। क्या कभी आप लोगों ने हमारे बाल बच्चे और माँ बाप का चेहरा देखा है कभी ध्यान से? भले वो लोग नहीं मांगते, पर आप सोचिए क्या उनकी अपेक्षाएं नहीं हैं? हम लोग अपनी अपेक्षाएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बताइए हम कहाँ से करेंगे? किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। तो सरकार तमाम वादे कर रही है, बांट रही है नियुक्ति पत्र, पर क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है? हम खिलाड़ी तैयार करेंगे, यही था ना मुख्यमंत्री जी आपके बोल, शिक्षा मंत्री जी। हम लोग की निकलने वाली यह है, आप लोग को लगेगी। और अगर आप ये सोचते हैं दोबारा सरकार बना लेंगे, तो मात्र हम लोग की संख्या 2200 है, पर ये 2200 की यह यहाँ पे लगेगी और आप लोग देखिएगा। आप लोगों ने क्या कहा था जब सरकार बनने से पहले, जब चुनाव आया था, कि भगवान से मनाइए कि ये सरकार वापस आ जाए और हम आपकी नियुक्ति करेंगे। हमने मनाया और सरकार बनी, नियुक्ति दिया आपने, पर क्या दिया? 8,000। वाह! राह चलते किसी से कहने में भी शर्म आता है। और हमारे संख्या कम है, अगर हम लोग प्रयास भी करते हैं तो कोई सुनने वाला है नहीं। वैसे भी तो अंधेर नगरी है ये, जात की राजनीति हो रही है, जात की रोटी सेक रहे हैं लोग, पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या कम है। आप सोचिए, मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं, मैंने कई बार कहा मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बस मैंने कितना ही था कि मैं अपने अंदर की बात को बोलूँ। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, तो जो शब्द ही नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है कि मतलब हमारी जो सीमा है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जो बुरे दिन हम लोग काट रहे हैं, भगवान न करे किसी को मिले, तो 2 पैसे के लिए मोहताज है। हर महीने इंतजार होता है, अब आए, अब आए, अब आए, आते ही खत्म। पता नहीं जो बनाया था ये नियमावली और जो हमें सेवा शर्त और जो सैलरी, वो पता नहीं किस
आंकड़े के द्वारा हमें ये नियुक्ति दिया था। बस मित्र इतना ही कहेंगे कि हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है, जिनके बैक सपोर्ट है, जिनका सहारा है, या जो आसपास नियुक्त है, उनके लिए तो ठीक है, वो जाता है अपना कर। पर इसमें से अधिकांशतः लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से हजार हजार किलोमीटर दूर है, घुट घुट के लोग जी रहे हैं, समाज से कट कर जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं। वहीं पर नगाड़े बजा रही है सरकार, सबको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी बढ़ाइए, हमारे भी सम्मानजनक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा, हमें चाहिए कि सम्मानजनक हो, जिससे कि हमारा कम से कम जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। पर कोई सुनने वाला नहीं है, बस एक लिखा लिखा जवाब है। प्रयास करने पर विधानसभा या कहीं प्रश्नकाल में बस एक आवाज़, एक ही बस उत्तर मिलता है, इनकी नियुक्ति अंशकालिक है और इन्हें पूरे दिन नहीं रखा गया है। बस इन्हें कुछ देर घंटे का योगदान देना है, फिर उसके बाद घर जाके अपना काम करें। घर जाके कौन सा काम करेंगे, अभी बताइए कौन सा काम करेंगे हम लोग। और कई लोग ये कहते हैं कि जब आपको दिया गया था जॉब तो आपको पहले पता नहीं था। ये वही बात है। बस इतना ही कहेंगे मित्र। और जो भी इस वीडियो को जहाँ तक भी पहुँच रहा है कि कृपया करके इस वीडियो को जैसा भी हो आप शेयर करिए। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए वीडियो, जिससे 2000 जो जिंदगियां हैं, जो परिवार हैं, वो 2000 नहीं है बल्कि वो 2000 परिवार को चलाने वाले वो लोग हैं, जिनके बच्चे, जिनकी पत्नी, जिनके माँ बाप एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। ये नीतीश जी, मंत्री जी, विधायक जी, आप लोग को समझ से परे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पर ये जो जनता है वो जानती है कितने बुरे दिन होते हैं ये। बस इतना ही कहेंगे कि हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और नीतीश जी कुछ करिए, नहीं तो ये जो वाह है आने वाले समय में ये कोई जाति जनगणना और कुछ काम आएगा नहीं। बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद मित्रों।